हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। हमारे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस की कंटिन्यूड सीरीज़। पिछले वीडियो में अगर आपने मेरा देखा होगा तो आप लोग उसमें हमने क्या प्रैक्टिस किया था, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करी थी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और ऑप्शंस को साथ में हमने प्रैक्टिस किया था। सो इस वीडियो में हम जो कैटेगरी डिस्कस करेंगे दैट विल बी फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में कई तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं ना, मतलब ग्रामर भी आपको मिलेगी, लिटरेचर भी मिलेगी, कई तरह से चीज़ें मिलेंगी। तो एक अलग तरह की एक्सरसाइज है जो डिस्कस करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें हमें राइट आंसर टिक करना है। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं, 20 डैश display distinct preferences for different colors but are also sensitive to ultraviolet light। ठीक है, अब ये बोला है कि bees जो हैं, मक्खियाँ, वो डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस, अलग अलग कलर्स के लिए एक अलग आइडेंटिटी डिस्प्ले करती हैं, मगर वो सेंसिटिव होती हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश में इस चीज़ को बोला जाएगा, ओनली कहा जाएगा, नॉट ओनली कहा जाएगा, ओनली डू कहा जाएगा या कैन ओनली कहा जाएगा। तो अगर ग्रामर देखिए, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे ना उतना आप इजीली फ़ौरन बहुत ही कम टाइम में आप इस चीज़ को, सही चीज़ को आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 नॉट ओनली। ठीक है, नॉट ओनली डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट कलर्स बट आर ऑल्सो, क्योंकि नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आप जब ग्रामर के पोर्शन में पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी, नॉट ओनली फिर बट ऑल्सो, इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जुपिटर डैश द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो जुपिटर क्या है, इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट है, या हम बोलेंगे कि जुपिटर विच द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो ऐसा नहीं कहेंगे, ऑल्दो भी नहीं कहेंगे, बीइंग भी नहीं कहेंगे, तो इज़ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सिंपल है, बट अगर कुछ को प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा ये भी करने में, या उनकी थोड़ी सी इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल एक बिल्कुल लो लेवल से, एक बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैं कोशिश करती हूँ स्टार्टिंग करना, समझाना चीज़ों को, ताकि आपको हर चीज़ ईज़िली समझ में आ जाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन शुगर डैश टू ईस्ट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। क्या होता है कि व्हेन शुगर बाय एडिंग, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में तो देखो ये तो समझ में आ रहा है ना कि ऐड करने की बात हो रही है, मतलब जब शुगर मिलाई जा रही है ईस्ट में तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो रही है, तब फर्मेंटेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, मतलब सेंटेंस के हिसाब से क्या बोलेंगे, व्हेन शुगर बाय एडिंग टू ईस्ट ये होगा, या व्हेन शुगर एडिंग टू ईस्ट, या इट इज़ एडिंग, ये तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, सभी अलग लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इज़ एडेड। व्हेन शुगर इज़ एडेड टू ईस्ट, जब शुगर को हम मिला रहे हैं ईस्ट से तो फर्मेंटेशन शुरू होती है। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्या पूछा गया है कि द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डैश दैट ऑफ द वीकेस्ट एलिमेंट। ये क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, और ये 2011 का तो इसमें है, लेकिन मैंने बाद में दिया था अभी थोड़े ही टाइम पहले, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, मैं अपनी नॉलेज से ये बात बता सकती हूँ, बट यस इसमें आया है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ओके, सो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डैश, मतलब पूरा सिस्टम की पूरा एक कंप्लीट लेके चलते हैं अगर, तो एफिशिएंसी किस चीज़ पे, वीकेस्ट एलिमेंट पे कैन बी डैश ऑफ द वीकेस्ट एलिमेंट। तो क्या होगा, मतलब ऑप्शन में पहले देख लेते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी नो ग्रेटर देन होगा, या लेस ग्रेटर होगा, नथिंग एज ग्रेट होगा, या नॉट द ग्रेटर होगा। तो ओवरऑल एफिशिएंसी किसी सिस्टम की नो ग्रेटर दैन डैट ऑफ द वीकेस्ट एलिमेंट, मतलब एक ओवरऑल अगर हम एफिशिएंसी लेंगे तो हम वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब पूरा लेके एक साथ चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा ग्रेट हुई जा रही है वीकेस्ट एलिमेंट से। ठीक है, नो ग्रेटर देन।
ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम एट एग्रीकल्चरल स्टेशंस मैनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन डैश वेरियस कंडीशंस। मतलब जो खेती बाड़ी के स्टेशंस होते हैं ना, जहाँ पे खेती बाड़ी करी जाती है, वहाँ पे कई तरह की मैनी टाइप्स कई तरह की घास उगाई जाती है डैश वेरियस कंडीशन। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, अंडर वेरियस कंडीशन, अंडर नीथ का यूज़ किया जाएगा या बीनीथ कहा जाएगा या बिफोर कहा जाएगा। तो कई कंडीशन में कैसे बोलेंगे हम, अंडर वेरियस कंडीशन, अंडर सर्कमस्टांसेस ऐसे बोलते हैं ना, तो अंडर वेरियस कंडीशंस। तो इजी है, प्रैक्टिस करते जाइए, चीज़ें इजी लगती जाएंगी, ठीक है। फिर क्या है, नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ऑन रिएक्टिंग विथ, रिएक्टिंग टू, रिएक्ट्स विथ, इज रिएक्टिंग विथ। तो क्या होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन एसिड जब रिएक्ट कर रहा है कॉपर से, हिंदी में अगर बोलें तो ये कहेंगे कि नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट कर रहा है कॉपर से तो वो ब्राउन फ्यूम्स देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड ऑन रिएक्टिंग विद नहीं होगा, रिएक्टिंग टू भी नहीं होगा, इज रिएक्टिंग भी नहीं होगा। तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर, कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसको कहेंगे इंग्लिश में रिएक्ट्स विद कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट डैश अ फैक्टर इन हार्ट डिजीज़। मतलब जो सैचुरेटेड फैट, आप कोई भी चीज़ मतलब आप जैसे मक्खन ख़रीदते हो या फिर दूध ख़रीद रहे हैं या कोई भी चीज़ें ख़रीदते हैं खाने पीने की, चॉकलेट्स भी इवन ख़रीदते हो, तो उसमें पीछे देखा करें आप सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फ़ैट के बारे में इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी होती है, क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सैचुरेटेड फैट डेयरी फूड्स में, मतलब दूध दही मक्खन, डेयरी फूड्स में सैचुरेटेड फैट जो होता है वो एक फैक्टर होता है हार्ट डिजीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ अ फैक्टर इन हार्ट डिजीज़, या टू बी फैक्टर, या दे आर फैक्टर, या एज बीइंग। तो दे आर कोई एस दे आर का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, एज बीइंग भी नहीं होगा, इट इज़ भी नहीं होगा। सो यहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा टू बी द फैक्टर, टू बी अ फैक्टर, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली in industry as they can work on large jobs faster and more precise and, मतलब जो रोबोट्स हैं, रोबोट तो सभी को पता होगा ना, रोबोट्स जो होते हैं, ठीक है, रोबोट्स जो किसी इंडस्ट्री में यूज़ करे जाते हैं तो वो ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन वर्क ऑन लार्ज, ज़्यादा मतलब ह्यूमन से ज़्यादा एक रोबोट के अंदर एफिशिएंसी होती है, और जॉब्स को जल्दी कर सकते हैं और काफ़ी कम टाइम में कर सकते हैं। एंड और क्या कर सकते हैं, डोंट एक्ट एज ईजिली टायर, या डोंट टायर मोर ईजिली। मतलब इन सभी ऑप्शन का हिंदी में मतलब ये निकल रहा है कि रोबोट्स थकते नहीं हैं जल्दी। तो इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट टायर ईजिली, ठीक है। डोंट टायर टू ईजिली नहीं बोलेंगे, डोंट टायर मोर ईजिली नहीं बोलेंगे, डोंट टायर एज ईजिली भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, डोंट टायर ईजिली, जल्दी नहीं थकते हैं रोबोट। ऑल राइट, many plants can grow in water without any soil dash nutrients are added। मतलब कई प्लांट्स हैं, कई पेड़ हैं जो पानी में उगते हैं विदाउट एनी सॉइल, बिना किसी मिट्टी के, डैश न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। अब यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी में उगते हैं जब तक के एज लॉन्ग एज न्यूट्रिएंट्स आर एडेड, या श्योर डैट न्यूट्रिएंट्स एडेड, या अबव ऑल न्यूट्रिएंट्स एडेड, या ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एडेड। तो यहाँ पे साफ सीधा मतलब ये निकल रहा है कि विदाउट एनी सॉइल एज लॉन्ग एज न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। मतलब जब तक न्यूट्रिएंट्स नहीं ऐड होते हैं ना, तब तक जो है पेड़ नहीं उगते। ऑल राइट, मैनेजमेंट डैश एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो मैनेजमेंट क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एंटरप्राइज का कोऑर्डिनेशन के बारे में मैनेजमेंट जो है वो डिफ़ाइन करने की यहाँ बात आ रही है। देखो ऑप्शन में टू बी डिफाइंड, इट इज़ डिफाइंड, डिफाइनेबल या कैन बी डिफाइंड। तो मैनेजमेंट का सीधा सीधा होगा कि मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द,
क्योंकि मैनेजमेंट की यहाँ पे आप ये समझ लो, जब यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जा रही है, डेफिनेशन दी जा रही है, तो जब किसी चीज़ की डेफिनेशन बताते हैं ना, तो इस तरह से बताते हैं कि मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को देखा। सो आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ठीक है, अब ये जो मैंने आज का जो कराया ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपकी बेसिक ग्रामर, मतलब जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है, या आपने जो भी कई तरह से इंग्लिश के ग्रामर के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने उसका एक पार्ट आज डिस्कस किया है। आई होप आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ नया। सो लाइक करिएगा मेरे चैनल को, आपने जो भी कुछ सीखा हो, कुछ भी नया, कुछ भी समझा हो। सो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन को आप प्रेस करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो डैट आप लोग अच्छे से लर्निंग में आपको भी हेल्प करें, आपके फ्रेंड्स को भी, आपके फ्रेंड सर्कल में हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।